मैं अभागन क्या करती। बात उस समय की है जब मैं 11वीं में पढ़ती थी। मेरी ही कॉलोनी में एक लड़का जिसका नाम राज था। राज देखने में लंबा गोरा चिट्टा एक अच्छी बिल्ड का था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राज एक बहुत ही अच्छा तैराक था। मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी। रोज़ शाम को हम लोग मिलते और खूब मस्ती किया करते थे। राज पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन खेल में वो सबसे आगे रहता था। स्कूल में भी उसने कई ट्रॉफी जीती थी। शायद यही एक कारण था कि स्कूल में सभी उसे जानते थे और उसका मेरे घर के नज़दीक होना मुझे उसकी ओर आकर्षित करता था। राज के पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण उसके पिताजी ने उसे एक वीडियो लाइब्रेरी खुलवा दी, जो उनके घर के नीचे उनके ही स्कूटर गैराज में थी। अब राज स्कूल से आने के बाद 4 बजे से 9 बजे तक अपनी वीडियो लाइब्रेरी में बैठता और मैं भी शाम को उसकी दुकान में चली जाती और हम दोनों एक अच्छा टाइम पास करते। एक बार मुझे अपने परिवार में किसी की शादी में घरवालों के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उन 2 दिनों में मैंने राज को बहुत मिस किया। वापस आने के बाद मैं भी राज से नहीं मिल पाई और मुझे भी राज 2 दिन से स्कूल में नजर नहीं आया। और फिर एक दिन मैं दिन में राज के स्कूटर वाले गैराज में उसकी वीडियो लाइब्रेरी में चली गई तो देखा राज वहीं पर बैठा था। गर्मियों के दिन थे। उसे देखते ही मेरे लबों पर खुशी आ गई। हम दोनों बैठे बातें करने लगे। कॉलोनी में कोई नहीं था। राज ने मेरा हाथ पकड़ा और गैराज के अंदर ले आया और मुझे किस करने लगा। शायद मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और थोड़ी ही देर में राज मेरे बदन के ऊपर था। हमें देर नहीं लगी और कुछ समय बाद राज मेरे अंदर समा गया था। मुझे मज़ा आ रहा था। अचानक गैराज का दरवाज़ा खुला, जो राज ने अंदर से लॉक नहीं किया था। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। राज का एक दोस्त उसी समय आ गया और उसने हम दोनों को काम करते हुए देख लिया। देखते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने और मैं वहाँ से जल्दी से चली गई। राज का वो दोस्त हमारी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन किसी और स्कूल में पढ़ता था। 2 दिन बाद मुझे राज का वो दोस्त शाम को कॉलोनी में मिला और हेलो किया। मैंने उसकी ओर नहीं देखा तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं रुकी और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूं कि तुम राज के साथ क्या कर रही थी तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसका कहना कि उसे भी बस एक बार। मेरे मना करने पर उसने मेरे घर पर बताने की धमकी दी थी। मेरे सामने अब एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा था। फिर मेरे पूछने पर कि क्या श्योरिटी है कि एक बार मेरे साथ करने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे। उसने अपनी माँ बाप की कसम खाई। मुझ अभागन के पास अब कोई चारा नहीं था। मैं उसके साथ चल दी। वो कमीना मुझे एक घर में ले गया, जहाँ उसने मेरे बदन के साथ खूब खेला। मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आया। कुछ समय बाद पता चला कि राज ही कमीना है। उसकी वो चाल थी जिसमें मैं अभागन फंस गई।